જો આપણે છેક ત્યાં જવાનું છે. હા જો માથે જાય ને બધા ત્યાં. રાત જ પાડવાની છે ને આપણે. यो सोच क्या लगती हो Gua minta sepuluh $. भैया नहीं तो आगे खड़ी लगे. टिकट ले ले कैश में एक में सीट पे रखे
सात 50 40 मिनट में शूज पहनने थे ये रखी छोड़ी पंद्रह से 3,000 तो खाली बूटा ना था હું અહીંયા છું रेडी अच्छा वीडियो है ओके હવે છે ને કોડ થઈ જશે આપણું સેમ અહીંયા છે सुपर
તમે બ્લોગ જોજો. તમે બહુ બધી જગ્યાએ આવ્યા છો. અહીંયા ત્યાં બેસવાનું લાગે છે ફ્લાઇટ શો માટે. સાંભળ્યું? ઓ ત્યાં બેસવાનું છે ફ્લાઇટ શો માટે. અરે તું યાદ કરીશ. છે વેટ 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 અહીંયા એકવાર ઉપર જઈ તો દરેક જગ્યાએ ઉતરવાનું સેટિંગ પાડી દે. શું પ્લેટ कुदरती ક્યારની બનાવી રહી હશે. 360 વ્યૂ. सर एक सब पैकेट ले लो सर. अरे हम सबका ले लो, ऐसा मत करो यार. हाय राहुल कैसा भाई? मदनिया आपको बेबी केयर रूम आल्सो अवेलेबल देयर. गुड इनिशिएशन. राहुल जितने भी कोने आए राहुल रेस नहीं लगाई हो किसी के साथ? रेस लगाई ऐसे चल रहा है. फोटो ले लो भाई. इधर ले ना, इधर कुछ नहीं मजा आएगा. सर कहाँ से टिकेगा ये? टिक गया उतना बढ़िया. हमें शू करना इधर से कच्छू भी. कहीं इससे तो बाहर चलते हैं ना. क्या करूं? वीडियो चल रहा है. फोटोज अच्छी आएंगी यार. भाई कौन
ये वीडियो किया गया है। अश्वगढ़ है कैसे है? यहाँ से क्यों नहीं देखते ही क्या चलो या तुम खड़े रहते थे। उल्टे ताल लगे फिर एक ऊपर जड़े तक आधा ट्यून ही अलग ही थ्री 360 यहाँ रानियाँ बेचते थे। पसंद हो यही कह रहे थे वो लोग कि वहाँ दीवार बना दी चारों तरफ। ये सभा हॉल होगा ना क्या देखते हो गए इधर देखिए इधर वीडियो आपने क्या नहीं मत खींचे बटे खींचे अरे यार आदमी को अवेलेबल ना हो तो क्या अरुणवल्ली है ना अरवल्ली थोड़ी है अरुणवल्ली ऐसा वैसा कुछ लगोगे ना
मैं आपका दोस्त नरेश दुसानी। हो गया अपना। चले चलो ये लोग हाँ ये नहीं रहा मेरे यार हवा नहीं आती है परेशान मत कर तो सबर ही नहीं होती तेरे घर पे देखना वीडियो देखनी आपने आया कर खींचो दूसरों को टीचर आज भी थोड़ा दो नहीं आ रहा ચાર એટલું નીટ નહીં રાખવું હું શું કહું છું આ વરસાદ કે આપણે એટલીસ્ટ હાઈવે પર પહોંચી જઈએ તો મેક્સિમમ 3 વાગે આપણે અહીંયાથી નીકળી જઈએ તો એટલીસ્ટ 5 વાગ્યા સુધી અજવાળામાં છે ને મેઇન હાઈવે પછી વાંધો નહીં હા એમાં શું હાઈવે પર બધું મળશે એકવાર હાઈવે પહોંચી ગયા અને લાઈવ રસ્તો હશે ને કે હાઈવે નહીં મળતો હોય ને આપણે આવા પેલા ઘૂસી ગયા ખાલી સાહેબ રાતે તો અહીંયા મળશે નહીં જો એકવાર ગામમાં ઘૂસી ગયા સર એન્ટીના બરાબર છે આપણે 12:30 નું જ કીધું राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। उधर भी लगा मगर मेरा नाम शुरू से कुंभलगढ़ नहीं था। आज से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्रति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो धर्मवीर कितना मोहक स्थान है। जी महाराज, ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो इस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़
इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा ऊंचा शक्तिशाली दूसरे ग्रह से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे मैं तो गढ़ था, बाल माटी का कब से बन गया। मंगल पाल सजाओ रे सहेलिया, मंगल थाल सजाओ रे सहेलिया, गावा हरख बधाई मारा राज, गावा हरख बधाई मारा एक राज। राजकुमार का जन्म हुआ है, मंगल थाल सजाओ रे सहेलिया, लेकिन यहाँ थाल सजाओ रे किसी महल में क्यों नहीं? नाना रे खुले रो सूरज जन्म्यो, नाना रे खुले रो सूरज जन्म्यो, रानी जी री कूख सवाई मारा राज, रानी जी री कूख सवाई ये बालक मारा है राजकुमार राज। हम्बीर, मंगल थाल राणा हरि सिंह का बेटा। हम्बीर हम्बीर रानी माँ बाहर चारिणी आई है। कहती है कुंवर का भविष्य बताएगी। चारिणी आने दो उसे। कई तो જોવાની યાર घड़ी खम्मा ઘણી कहो, ખમ્મા कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हम्बीर हम्बीर हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए, तो एक के बाद एक राणा हरि सिंह और अन्य सभी पुत्रवत होते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर, महाराणा हमीर की जय, महाराणा हमीर की जय, महाराणा हमीर की जय। समय बीतता गया।
हवाएं कोतला पहाड़ी पर चल रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह महाबा कहाँ गया? हुक्म, सुना है वो बचकर मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान खिलजी, सुना है मामा को आपने शर्म दी? बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचित आप ये नहीं जानते, मामा ने घोर अपराध किया। वो हमारा शत्रु। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी बोझ चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो। सावधान खिलजी, लगता है आपको प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच बचाओ, कुंभा ने मांडू किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। ठीक कहते हो करीम, इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूख फिर कभी। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक उसका नेस्तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। हाँ, मैं तेरी बात पर करा रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन भी मुक्की खाई। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। खम्मा गणे हुकुम, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो हैं उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम, बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को वहाँ कोई आता भी नहीं, फिर भी
कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। एक ही उपाय है, नरबली। नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। किंतु बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा। आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजय। आठ अश्व दौड़ सके इतना जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। पहरेदारों से मेरे तोरण पार है। सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया, तो प्रहरी की तरह मुझे खड़ा पाया। मेरी दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी है।
देखते चारों ओर रास रंग की लालिमा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा की धुनों पर थिरकने लगा। शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव रहो। उदा, तू यहाँ? तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं हूँ। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा, तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। उदा, मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। खम्मा घड़ी देवपुरिया जी। घड़ी खम्मा पन्नाधाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान, सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी? नहीं हुक्म, वो केवल पिता को मार सका। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई?
मेरा पुत्र था चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर पत्थर रख कर भी पन्ना तूने धर्म निभाया। कुंवर उदय के प्राण बचाए और नमक का कर्ज चुकाया। और नमक का कर्ज चुकाया। अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर उदय अपना अधिकार बनवीर से वापस ले। पन्ना धाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बनवीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। महाराणा उदय सिंह की जय! महाराणा उदय सिंह की जय! मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। फिर प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूं पिताजी का पक्षपात, अब और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होऊंगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक ना तो महलों में रहूंगा, ना ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, ना ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे।
घोड़ों के बिछाए मखमली गलीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खमनौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने छापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना घिर गई। तब शक्ति सिंह का स्वर गूंजा, संभलिए प्रताप मेरे भाई, प्रताप भाई सावधान, पीछे शत्रु है। हल्दी घाटी के इस महासंग्राम के बाद मुगलों ने एक बार फिर मुझ पर आक्रमण किया। शाहबाज खान मार्च 1578 ईस्वी में बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे के पीछे गोलाबारी रख दिया। सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए मैं बंदी बना।
1582 ईस्वी में दिवेर में घमासान युद्ध लड़ा और मुगल महाराणा प्रताप के आगे टिक नहीं सके। जब महाराणा प्रताप मुझे आजाद कराने पहुंचे, दुश्मन पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे और मैं फिर आजाद हो गया। कहते हैं 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस समय अकबर की आंखें भी नम थी। कुछ समय और बीता, महाराणा आए और गए अपनी अपनी निशानी छोड़कर। महाराणा फतेह सिंह ने मुझे फिर संवारा, बहुत ही बड़ा महल बनाकर। मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। ऐसे सिखाना चाहिए था आ जाए। बचपन में पहले से